गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आप सब ठीक हैं? ईश्वर आप सबको ठीक ही रखे। बच्चों, हमने पिछले पूरे फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और उसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपके पास भेजे थे। वो क्वेश्चन आंसर 7th A के लिए थे। उन क्वेश्चन आंसर्स को 7th A अपनी कॉपी में करेगा, ठीक है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताए थे करने के लिए, आप उसी तरीके से अपनी कॉपी पे करेंगे। आपको इंटरलीव कॉपी पे करना है और एक साइड आप छोड़ेंगे और एक साइड आप लिखेंगे, ठीक है। ब्लू और ब्लैक पेन का आपको इस्तेमाल करना था और उम्मीद है कि आपने अपने काम को इस एक हफ्ते के ड्यूरेशन में पूरा कर लिया होगा। बच्चों, काम को आप समय पर ही पूरा कीजिएगा, इससे आपके लिए आसानी होगी और आपका वर्क पूरा कंप्लीट रहेगा, ठीक है। अभी मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है स्कूल खुलने के, तो हम आप ऐसे ही पढ़ेंगे और एग्ज़ाम आपने जिस तरीके से पिछले साल दिए थे, हो सकता है उसी तरीके से हो सकता है कुछ और तरीका हो, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि जो आपको कराया जा रहा है उसको आप साथ के साथ याद भी करते चलिए, ठीक है। मैं किसी भी दिन, मेरा जिस दिन मूड कर जाएगा, मैं आपसे ओरल टेस्ट भी ले लूँगी, ठीक है। इसलिए कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि पहले से आपने नहीं बताया था या आपने हमको कोई सूचना नहीं दी थी इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। आपको प्रिपेयर करके रखना है। किसी भी दिन मैं आपको सरप्राइज ओरल टेस्ट के लिए कॉल कर सकती हूँ, ठीक। पिछले चैप्टर को हमने फिनिश किया था। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, पृथ्वी के स्थल रूप। स्थल का मतलब आप सब जानते होंगे, जमीन, ठीक है। वो जमीन जिस पर कि हम आप खड़े होते हैं, रहते हैं, उसको हम स्थल भी कहते हैं, ठीक है। कठोर जगह जहाँ पर कि हम खड़े हैं उसको हम जमीन, स्थल कह सकते हैं। आज हम उसी स्थल पर जो हमारे रूप मतलब आकृतियाँ, ठीक है। जैसे आपका रूप कुछ है, आपकी बहन किसी दूसरे तरीके की दिखती होगी, भाई किसी दूसरे तरीके का दिखता होगा, तो इन सबको हम रूप कहते हैं। तो इसी तरीके की तरह तरह की अलग अलग आकृतियां हमारे स्थल पर भी बनी हुई होती हैं, इसलिए इनको हम स्थल रूप कहते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं, आपने देखा भी है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर कहीं पर कोई भाग बहुत ऊंचा उठा हुआ है, कोई भाग नीचा है, ठीक है। कहीं पर पानी भरा है, कोई भाग सूखा है। इस तरीके से हमारी पृथ्वी पर अलग अलग तरीके से जगह दिखाई पड़ती है, ठीक है। जहाँ पर पानी है उस जगह को हम जल कहते हैं और जहाँ सूखा है उसको हम स्थल कहते हैं। क्लियर है बच्चों? हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, उसमें हम देखते हैं तो कहीं पर कोई भाग उठा हुआ है, कहीं पर कोई भाग दबा हुआ है। हम स्थल की बात कर रहे हैं, हम अभी जल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्थल पर ही हम देखते हैं कि कोई भाग उठा हुआ है और कोई नीचे को धंसा हुआ है, या कोई भाग बहुत ज्यादा उठा हुआ है, किसी जगह पर कम गहरा गड्ढा है। ये जो ऊपर नीचे हमारा स्थल है, इसको हम इस जो चीज को हम उच्चावच कहते हैं, ठीक है। हमारे स्थल या धरातल की जो ऊंचाई नीचाई है, उसका जो प्रतिरूप बनता है ऊंचे नीचे का, उसको हम उच्चावच कहते हैं, ठीक। उच्चावच आपके समझ में आ गया बच्चों?
धरातल पर जो ऊपर नीचे उठे हुए भाग हैं, पैटर्न हैं, उनको हम उच्चावच कहते हैं भूगोल की भाषा। उच्चावच जो हमारे ऊंचे नीचे पैटर्न हैं उनको हम उच्चावच कहेंगे। ठीक है, तो उच्चावच आपके समझ में आ गया है। अब इन्हीं उच्चावच के आधार पर हमारी जो पृथ्वी है, उसका जो धरातल है, उस पर कुछ आकृतियां और आकार बनते हैं। ठीक है, इन्हीं के आधार पर पृथ्वी पर जो उसकी सतह है, स्थल सतह है और जलीय सतह भी है, लेकिन फिलहाल हम अभी यहाँ स्थल की बात कर रहे हैं। स्थलीय सतह पर यानी स्थल पर जो भी आकृतियां और आकार बनते हैं उनको हम स्थलाकृति कहते हैं। ठीक है, दो डेफिनेशन आपको याद करनी है। एक उच्चावच की, धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाले जो हमारे प्रतिरूप हैं या पैटर्न हैं उनको हम उच्चावच कहते हैं फर्स्ट। और सेकंड, पृथ्वी की सतह पर जो आकार और आकृतियां अलग अलग, ठीक है, अलग अलग आकार और आकृतियां जो बनते हैं उनको हम स्थलाकृति कहते हैं। स्थलाकृति का मतलब अभी मैंने आपको बताया, स्थल की आकृति से है। ठीक है, स्थल मतलब स्थल और आकृति मतलब कोई भी आकार, काया। ठीक, तो जो आकार और आकृतियां हमारी निर्मित होती हैं स्थल पर उनको हम स्थलाकृति कहते हैं। अब इन्हीं स्थलाकृतियों के आधार पर, इनको देखते हुए हमारी पृथ्वी पर जो भी आकृतियां हैं, ठीक है, आपने अपनी पृथ्वी पर मैदान भी देखे हैं, पर्वत भी देखे हैं, पहाड़ भी देखे हैं, हो सकता आपने पठार भी देखे हों। ठीक है, लेकिन पहाड़, मैदान, नदियाँ, घाटियाँ, ये तो आपने निश्चित ही देखा है। सागर, ठीक है, ये तो आपने निश्चित ही देखा होगा, है या नहीं। मैदान में तो हम और आप रह ही रहे हैं, प्लेन धरातल है, कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है। ऊंचा नीचा से मतलब बेटा यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे से नहीं है, यहाँ बहुत ज्यादा ऊंचाई नीचाई से है। तो हमारा ये मैदान है, हमको इस तरीके से चढ़ के नहीं जाना होता और इस तरीके से नीचे उतर के नहीं आना होता है। ठीक है, तो हम जहाँ रह रहे हैं वो हिस्सा हमारा मैदान है, हम मैदान पर रह रहे हैं। इसी उच्चावच के आधार पर हमारे स्थल पर जो भी आकृतियां पाई जाती हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। समझ में आया? जो हमारे स्थल पर स्थलाकृतियां पाई जाती हैं उनको हम उच्चावच के आधार पर यानी उनके नीचे ऊपर के आधार पर हम उन्हें 3 श्रेणियों में बांटते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, ठीक है, और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के जो हमारे उच्चावच हैं उनमें हम महासागर और महाद्वीप को रखते हैं। ठीक है, हमारे जो महाद्वीप हैं और महासागर हैं, आपने 6 क्लास में पढ़े थे, महाद्वीप भी पढ़े थे और महासागर भी पढ़े थे, वो हमारे प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, उनको हम अपने प्रथम भाग में रखते हैं। ठीक है, फिर हमारे जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं उनमें हमारे पर्वत, पठार और मैदान आते हैं। क्लियर? पर्वत, पठार और मैदान, इनको हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में रखते हैं। उसके बाद नदियाँ, घाटियाँ हैं, डेल्टा हैं, टीले हैं, इनको हम तृतीय श्रेणी के उच्चावच में रखते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रथम श्रेणी में महाद्वीप और महासागर, द्वितीय श्रेणी में हमारे पर्वत, पठार और मैदान,
और तृतीय श्रेणी के उच्चावच में हमारे टीले, नदियां, घाटियां, डेल्टा, इस तरीके की आकृतियां आती हैं। ठीक है, ये सभी आकृतियां हमारे स्थल पर मिलती हैं, इसलिए इनको हम स्थलाकृति कहते हैं। और इन स्थलाकृतियों को हमने किसके आधार पर बांटा है, बताइए, बोलिए, मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ, उच्चावच के आधार पर। ठीक है, इनको हमने उच्चावच के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा है। अब जो हमारी स्थलाकृतियां बनती हैं, ठीक है, इनके बनने में सबसे महत्वपूर्ण जिसकी भूमिका होती है वो है हमारी शैल। हमने पिछले चैप्टर में शैल के बारे में पढ़ा था ना। शैल या चट्टान मजबूत भी हो सकती है, यानी कठोर भी हो सकती है, और मुलायम भी हो सकती है। ये बात हम पिछले चैप्टर में आपसे कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारी जो स्थलाकृतियां हैं उनके बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी शैलों की या चट्टानों की होती है। कैसे, अब आप पूछेंगे, है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई कठोर चट्टान है तो क्या आप उसको आसानी से तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते ना। और इसी तरीके से अगर कोई मुलायम चट्टान है तो क्या होगा? तो आप उसे बहुत ही आसानी से तोड़ सकेंगे, है ना, या थोड़ी मेहनत से तोड़ सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कठोर चट्टान की तरह उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी है, वो थोड़ा कम मेहनत के द्वारा भी हम उसको तोड़ सकते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से जैसे हम उसको तोड़ सकते हैं, हमारी ये जो स्थलाकृतियां होती हैं इनको हम तोड़ के नहीं बनाते। ठीक है, इनको प्रकृति में रहने वाली चीजें ही निर्मित करती हैं। उसमें हवा है, आपकी हिमानियां हैं, नदियां हैं, इस बारे में हम लोगों ने पीछे बात की है थोड़ी सी। यहाँ हम अधिक बात करेंगे, उसके आगे हम और अधिक बात करेंगे। तो इन सब के द्वारा ये धीरे धीरे अपने इन रूपों में आती हैं जिसमें कि हमको दिखती हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है। इनको बनने में कोई थोड़ा समय नहीं लगता कि हमने हथौड़ा चलाया और हमने अपने मन के हिसाब से पहाड़ बना लिया, हमने अपने मन के हिसाब से पठार बना लिया, या हमने नदी बना ली गड्ढा करके, या तालाब बना लिया। इनको बनने में बहुत अधिक समय लगता है। और इनमें सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? शैलों की या चट्टानों की होती है। तो हम बात कर रहे थे कि जो कठोर चट्टानें होती हैं उन चट्टानों से हमारे पर्वत, पठार जैसे बड़ी बड़ी आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी जो मुलायम चट्टान है, जैसे मिट्टी है, बालू है, इनसे हमारे मैदान हैं, छोटे टीले हैं, नदियां हैं, या छोटी पहाड़ियां हैं, इनका निर्माण होता है। अब आप कहेंगे नदी जैसे कहीं पर मुलायम चट्टान है तो आप उसको ऐसे ऐसे करके खोदते जाइए तो वहां पे आसानी से गड्ढा हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से नदी है, पानी जब बहता है तो वो धीरे धीरे अपने साथ, जब वो तेज वेग में होता है तो वहां की मिट्टी को हटाता जाता है और नदी का निर्माण करता जाता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि स्थलाकृति, स्थल की आकृतियां, उच्चावच, धरातल पर ऊंचे नीचे पैटर्न, और उनके आधार पर हम अपनी स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटेंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में हमारे महाद्वीप और महासागर, द्वितीय में नदी, द्वितीय में मैदान, पर्वत, पठार, और तृतीय में डेल्टा, नदियां, इस तरीके की आकृतियां। ठीक है, और इन आकृतियों को बनने में शैल की महत्वपूर्ण भूमिका। अगर शैल कठोर है तो बड़ी आकृतियां निर्मित होंगी, और अगर शैल मुलायम है तो उससे टीले जैसी छोटी आकृतियों का निर्माण होगा। आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे, इसके आगे का मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। इसको आप 2-3 बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। थैंक यू।